हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि आर्टरीज और कैपिलरीज, इनमें डिफरेंस क्या है? आर्टरीज क्या होते हैं और कैपिलरीज क्या होते हैं? तो इससे पहले भी हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्टरीज और कैपिलरीज में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम आर्टरीज और वेन्स को देख लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। तो आर्टरीज ये होते हैं कि हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ले जाता है, आर्टरीज ले जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, जो लंग्स से ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन मिल जाता है जिस ब्लड में, वो उसको फिर आर्टरीज पूरे बॉडी में पहुंचाती है। हार्ट हमारा पंप करता है जिससे उस पर फोर्स लगता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। और आर्टरीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर की तरफ पाई जाती है, मतलब बाहर से वो नहीं दिखता है। जबकि वेन्स होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से हमारे हार्ट की तरफ आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, वेन्स में आता है, और ये ऊपर से दिखता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके वेन्स दिखेंगे, ब्लू कलर के, डार्क ब्लू जैसे दिखेंगे, तो ये वेन्स होते हैं। तो आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं, वेन्स बाहर की तरफ होते हैं। वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए जो आर्टरीज होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं वेन्स के कंपेरिजन में, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। और आर्टरीज में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते हैं। ये आर्टरीज हैं, थिक वॉल्ड है, वेन के कंपेरिजन में ये थिक वॉल है, और ये बिल्कुल बराबर से होते हैं, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होते। लेकिन जो वेन्स होते हैं इनमें वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स इस तरह से निकले हुए होते हैं बस, कि ताकि ब्लड का फ्लो एक ही तरफ रहे, दूसरी तरफ ना रहे, इस तरह से वॉल्व्स निकले होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है आर्टरीज की। आर्टरीज की तो आर्टरीज थिक वॉल्ड होता है, और इसमें जो वॉल्व्स होते हैं वो नहीं निकले हुए होते हैं, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये आर्टरीज जो होते हैं, इन्हीं से जब आगे चल के पतली पतली और दूसरी नलिकाएं निकलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। आर्टरीज से जो बहुत पतली पतली आगे चल के जो पाइप निकलेंगी, नलिकाएं निकलेंगी, तो उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज फिर वो ब्लड पहुंचाएंगे दूसरे ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक। तो उन्हीं पतली पतली नलिकाओं को जो कि आर्टरीज से जाके मिल जाती हैं, उसी को कहा जाता है कैपिलरीज। उसी को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज ये एक सेल का थिक होता है, मतलब एक ये इसकी जो वॉल होती है ये एक एक सेल की बनी हुई थिक होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें वॉल पाया जाता है। आर्टरीज में तो वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन जो कैपिलरीज होते हैं इनमें वॉल पाया जाता है। और वॉल पाए जाने से ये होता है कि इसका जो ब्लड है वो एक ही तरफ बह पाएगा, एक ही तरफ फ्लो होगा। जैसे यहाँ पर हम कैपिलरीज बनाए और इसमें अगर हम ये इस तरह से वॉल्व्स बनाए, तो इससे वॉल्व्स क्या होते हैं, अब इससे बड़े होंगे, ये पूरा यहाँ बंद हो जाएगा, तो ये होगा कि ब्लड एक ही तरफ इसका बह पाएगा, सब तरफ, ये नहीं कि रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर जाए। तो इसलिए इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं, और ये आर्टरीज से ही निकले हुए होते हैं। इनको कैपिलरीज कहते हैं। ये बहुत पतली पतली होती हैं। आर्टरीज जो होती है उसी में कई सारे जब नलिकाएं आगे चल के निकलती हैं तो उसी को कैपिलरीज कहा जाता है। तो यही डिफरेंस होता है आर्टरीज और कैपिलरीज में। अगर इसके स्ट्रक्चर में देखें तो फिर ये तो थिक वॉल्ड होगा, ये आगे चल के थिन वॉल्ड हो जाएगा। और ये कैपिलरीज के कंपेरिजन में आर्टरीज मोटी होती हैं, मतलब ये कि इसके अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो कर सकता है। और आर्टरीज में जो है वॉल्व नहीं पाया जाता, जबकि कैपिलरीज में इस तरह के वॉल्व पाए जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है आर्टरीज और कैपिलरीज में। आप स्क्रीन पर अगर फिगर देखें तो आप देख सकते हैं कि आर्टरीज है और आर्टरीज से लगी हुई कैपिलरीज है, मतलब आर्टरीज में से कैपिलरीज निकली हुई हैं। फिर ये कैपिलरीज किसी ऑर्गन में या टिश्यूज़ में मिल जाती हैं, और फिर वहाँ से फिर ये जो कैपिलरीज हैं फिर ये वेन्स से मिल जाती हैं। मतलब ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज में आता है, और आर्टरीज से फिर वो सेल्स में जाता है। फिर सेल्स में वो ऑक्सीजन यूज़ होता है, और फिर वो ऑक्सीजन यूज़ होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो फिर इन्हीं कैपिलरीज की हेल्प से, इन्हीं कैपिलरीज में से होते हुए फिर वो वेन्स में चला जाता है। मतलब आर्टरीज से आया कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से फिर वो सेल्स में गया, सेल्स में जो ऑक्सीजन था वो यूज़ हो गया, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो फिर कैपिलरीज में आया, और फिर कैपिलरीज से फिर वो वेन्स में आया, और फिर वेन्स से होते हुए हार्ट में आया, और फिर हार्ट से लंग्स में गया, और लंग्स में फिर वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्टरीज से होते हुए पूरी बॉडी में जाता है, और वहाँ ऑक्सीजन का यूज़ होता है, और फिर वहाँ से
फिर ये कैपिलरीज से फिर वेंस में जाता है। तो ये साइकिल फिर इस तरह से चला करती है। तो आप देख रहे हैं जो आर्टरीज से निकली हुई पतली नलिकाएं हैं ये कैपिलरीज है, और फिर ये कैपिलरीज जाके वेंस में मिलती हैं, और वेंस में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचा देती हैं, और फिर वेंस इनको हार्ट के होते हुए फिर हार्ट से होते हुए फिर लंग्स तक पहुंचा देता है। आर्टरीज और वेंस या हार्ट कैसे फ्लो करता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में वीडियो है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।